द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी। ओके, इसके आगे बाद में पढ़ते हैं। पहली बात, हमारे पास एक टावर है, ठीक है। तो ये मान लो कोई भी मेरे पास एक टावर है, इसके लिए सिर्फ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, दैट विल बी मोर देन एनफ। मुझे टावर एग्जैक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्डिंग बनाऊँ या कोई पोल की शेप का बनाऊँ, दैट्स नॉट नेसेसरी। सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करो और वो हमारा क्या हो गया, टावर हो गया, ठीक है। इसको ए और इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। ए बी मेरा टावर हो गया। वो कहता है एक लेवल ग्राउंड पे खड़ा है, लेवल ग्राउंड पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ओके, इज़ फाउंड टू बी, इसकी जो शेडो है, इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर, उसकी शेडो 40 मीटर ज़्यादा लंबी है। when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। देखो वो क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। कोई भी आपके पास बिल्डिंग हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो जैसे सन है, ठीक है। ये अगर सन यहाँ पे हो तो सन से ये जो मेरा शेडो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा यहाँ पे। ये जो पूरा एरिया है ये शेडो होगी इसकी बिल्डिंग की। ये मान लो ऐसे बिल्डिंग है मेरे पास, ये बिल्डिंग है, तो इधर से सन की लाइट अगर पड़ेगी तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, तो इसका मतलब वो यहाँ तक जाएगी इसकी शेडो। तो ये सारा पोर्शन जो है ये शेडो वाला होगा पोर्शन, ठीक है। तो यानी कि शेडो ग्राउंड पे यहाँ तक पड़ेगी, इसके आगे भी ग्राउंड तो आगे भी होगी, ग्राउंड तो आगे भी होगी, लेकिन शेडो सिर्फ यहाँ तक पड़ेगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब अगर तो सन की पोजीशन 60 डिग्री पे हो, ये मान लो 60 डिग्री पे सन, 60 डिग्री पे मतलब कि ये जो शेडो बनेगी ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री का बनता है। और एक बार वो कहता है कि एंगल जो है 30 डिग्री का बनाता है। सन्स आल्टीट्यूड का मतलब यही है कि सन को अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ, अगर मैं सन को नीचे से देख रहा हूँ तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो जितने डिग्री का एंगल बनेगा नीचे देखने से उतने डिग्री की शेडो बनेगी, राइट। अच्छा, दूसरी बार सन अगर मान लो यहाँ मूव हो गया, ठीक है, सन इधर चला गया, तो शेडो जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये अब 30 डिग्री का एंगल बनाना शुरू कर दिया इसने, तो ये मेरा 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। सन थोड़ा नीचे जाएगा तो शेडो लंबी हो जाएगी। पहले शेडो सिर्फ इतनी थी, अब शेडो जो है वो इतनी लंबी हो गई, यहाँ तक चलेगी। तो कहता है कि जब 30 डिग्री आल्टीट्यूड पे है सन, तो बिल्डिंग की जो शेडो है वो 40 मीटर्स और लंबी बन जाती है। यानी कि ये जो शेडो है पूरी, वो ये पूरी शेडो इससे 40 मीटर्स एक्स्ट्रा बन रही है, लंबी बन रही है, ठीक है। तो अब वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट फाइंड आउट करो। तो ये ए बी, इसको मैं सी मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ डी। अब मुझे क्या है कि मुझे ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी। तो ये जो है इसको मुझे फाइंड आउट करना है, ए बी को, ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है, ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, और एक ए बी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे इन्हीं को यूज़ करके अब इसको फाइंड आउट करना है। देखो इसको करने का ना एक तरीका होता है बड़ा सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चंस में ना आप हमेशा क्या करो कि दो वेरिएबल्स लेके चलो, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे? देखो ये हाइट मुझे निकालनी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ y, और ये एक और कॉमन लेंथ है बीच में, ठीक है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो इसको मैं मान लेता हूँ x। ए सी को मैंने x मान लिया और ए बी को मैंने y मान लिया। तो अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले लेट ए बी द टावर, तो ये मेरा टावर हो गया। तो ए बी की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट ए सी बी द शैडो फॉर 60 डिग्री, ठीक है, एंड ए डी बी द शैडो फॉर 30 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें एक चीज़ और गिवन है ऑल्सो, अब हमें ये गिवन है कि सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर्स, तो ये हमें साथ में गिवन है, तो ये भी मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि इस एंगल को यूज़ करूँ तब भी ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल को यूज़ करूँ तब भी ये परपेंडिकुलर है, और इस ट्रायंगल में ये बेस और इस ट्रायंगल में ये बेस। तो पहले मैं ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी,
ठीक है। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, इसमें मुझे ये पता है कि फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि मुझे tan का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि tan ऑफ एंगल C यानी कि tan C इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, और ए बी को मैंने y मान लिया और ए सी को मैंने x मान लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x इंटू tan C का मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू वाई, विच एम्प्लाइज x इंटू tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इस टेबल का लिंक मैं फिर से दे रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में भी, इसको जरूर देख लेना। इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू वाई, विच एम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, x स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू वाई, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल्स में x और y, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एक और बड़ी वाली ट्रायंगल यूज़ करके एक इक्वेशन और ले आऊँगा x और y में, और फिर मैं दोनों लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में उनको सॉल्व कर लूँगा और वहाँ से मुझे y मिल जाएगा। तो अब मैं ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर लेता हूँ, दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें मैं डी एंगल के लिए tan D निकालूँ अगर, तो वो भी परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए बी, बेस कितना है ए डी, और ए बी तो मुझे पता है कि इसको मैंने y माना है, और ए डी कितना है, ए डी है दिस प्लस दिस, तो यानी कि वो हो गया 40 प्लस x, राइट। दिस एम्प्लाइज tan D मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर 40 प्लस x, विच एम्प्लाइज 40 प्लस x को मैं इधर ले जाता हूँ, 40 प्लस x, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये उसी टेबल में से आप देख लेना, ये इतनी मिलेगी आपको इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3y, इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 ये सॉल्व कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, 2 को मैं यहाँ नहीं बोलता, मान लो मैं इसको बोल देता हूँ कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3y माइनस 40, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें से x की वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूँ तो इसमें से x एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे y मिल जाएगा, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 in 1। तो ये दो लीनियर इक्वेशन हैं, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं सॉल्व तो आपके लिए कर ही देता हूँ। तो ये x की जगह ये क्या है मैं पहले लिख देता हूँ, x स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू वाई, और इसमें अब मुझे x की वैल्यू ये डालनी है। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट 3y माइनस 40 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 40 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट 3। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, तो y हो जाएगा मेरा 20 स्क्वायर रूट 3। इतने मीटर्स इज द आंसर। अगर फर्दर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू गिवन हो इन डेसिमल्स तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। दिस इज इक्वली गुड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।